हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू डिवाइन मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो है 1440 पेज। ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 के 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है। ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर। और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक इम्पोर्टेंट नोट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू ए सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल। इसका का पूरा डेरिवेशन ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोट की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे जो अगला आर्टिकल होगा उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा सीएस एंड नेट में जब भी हमारे पास कहीं पे भी मल्टीपल इंटीग्रल हमें दिखाई देगा तो उसको हम सिंगल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नोट उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अब इसके नोट पर चलते हैं। देखो, जब हमने ये आर्टिकल किया था तो हमने लास्ट में ये पूरा दिस इक्वल टू दिस कि कहीं पे भी अगर ये मल्टीपल इंटीग्रल इस तरीके से हमारे पास आता है तो ये इक्वल टू होता है 1/n-1 इंटीग्रेशन a से x माइनस टी की पावर n-1 f ऑफ t dt। ठीक है। कि हम कहीं पे भी ऐसे होगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है, देखो अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे हो बेटा कि यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल यूज हो रहा है x1, ये वाला। ठीक है। एक वेरिएबल यूज हो रहा है x2, एक वेरिएबल यूज होगा आगे x3। ठीक है। सोन करते करते xn, ये वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है। x1 x2 x3 xn। तो हमने क्या किया कि जो x1 है x2 है x3 है xn है, ये अलग अलग ना लेकर हम हर बार जो वेरिएबल यूज करेंगे वो सिंपल एक वेरिएबल यूज करेंगे। इन सब की जगह जो है हम एक ही वेरिएबल लेंगे। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पे x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रही हूँ, x1 के रेस्पेक्ट में तो कर रही हूँ। ठीक है। तो x1 की जगह मैं लूंगी t1 के रेस्पेक्ट में करूंगी। फिर उसके अलावा इससे आगे जब मैं x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हूँ तो वहां पे भी मैं t के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगी। सिमिलरली करते करते हम यहाँ पे xn की जगह भी t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब है कि हर बार एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, अलग अलग नहीं। बात समझ आई? जैसे यहाँ पे x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x2 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे xn के रिस्पेक्ट में, बीच में भी। ठीक है। x3 x4। तो हमें अलग अलग के रिस्पेक्ट में नहीं करना, हमें हर बार सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। एक बात तो समझ आ गई। ठीक है। एंड सेकेंड बात क्या है कि जब यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारे पास यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे xn है, यहाँ पे x है। तो क्या करना है कि जो भी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो हमारे पास सेम होगी हर बार, a से x, a से x, a से x, a से x। उसे चेंज नहीं करना, जैसे यहाँ पे अलग अलग आ रही है ना, नहीं, a से x ही रहेगी हर बार सेम। तो यहाँ से पॉइंट क्या निकला है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास पॉइंट निकला है कि जब हम अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहे थे तो हमें अलग अलग वेरिएबल यूज नहीं करना है, हमें एक ही वेरिएबल यूज करना है और एक ही के रेस्पेक्ट में हमें बार बार इंटीग्रेट करना है। तो हमें जो इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू
ठीक है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करनी है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंट है ना, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड जो है, सेकंड क्या है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ, एक मिनट, इंटीग्रेशन वो क्या होनी चाहिए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वो होनी चाहिए सेम, हर बार सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने a से x2 ली तो यहाँ पे a से x3, नहीं, हमेशा a से x, a से x, a से x, ठीक है। तो इस रिजल्ट का जो ये इंपॉर्टेंट नोट है ना, यहाँ पे दो बात ध्यान देने वाली है। पहली बात है ये कि जो भी इंटीग्रेशन हो रही है वो जितनी भी बार इंटीग्रेशन हो रही है, चाहे वो 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, वो सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। बात समझ आई? सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होनी चाहिए। एंड सेकंड क्या है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट है वो हर बार सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सेम, ठीक है। तो ये जो है ये वाली चीज सेम, सेम वेरिएबल कि जितनी भी बार इंटीग्रेशन हो रही है जिसके भी रेस्पेक्ट में सेम वेरिएबल होना चाहिए और इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये अलग अलग वेरिएबल थे यहाँ पे हमने सेम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे पहले टी के रेस्पेक्ट में किया, फिर टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर टी के, फिर टी के, फिर टी के, बस सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो सेम है, a से x, a से x, a से x, a से x, ठीक है, सेम जा रही है, कोई इशू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट है कि समझने के लिए वो क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 मतलब यहाँ पे x3 होगा कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे सोन करते करते यहाँ पे जा रहा है n तक, तो ये कितनी बार हो रहा है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रही है कितनी बार हो रही है, n टाइम्स, तो ये चीज मेरे पास क्या होगा, n टाइम्स, इतना क्लियर, ठीक है। तो ये भी तो n टाइम्स है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला सेम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, जो ये n टाइम्स लिखे हुए हैं, चाहे कितनी भी बार लिखा हुआ हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसको लिखना सिंपल एक बार ही है, इंटीग्रेशन a से x f ऑफ t एज इट इज। अब ये कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स हमारे पास जो है इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, n टाइम्स इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे dt लिख के इसके यहाँ पे n लगा देना, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म हमें बार बार दिखाई देगी, अगले आर्टिकल में भी उससे रिलेटेड एग्जांपल में हमेशा हमारे पास जो है इस तरीके की फॉर्म बन के आएगी, इस तरीके की होगी या इस तरीके की होगी, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट हमें ये पता है, हम इसका फॉर्मूला होता है ये इक्वल टू में एज इट इज चलेगा। सिर्फ सिंपल सा जो इस नोट में किया गया है वो ये बात की गई है कि जो इंटीग्रेशन हम जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो सेम वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट में करनी है हर बार, सेम वेरिएबल, जैसे मैंने वेरिएबल उठा लिया टी, तो हर बार जब भी मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ टी के ही रेस्पेक्ट में करूंगी, टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। फिर लिमिट्स जो होगी इंटीग्रेशन की हर बार वो क्या होगी, सेम, a से x, a से x, a से x, a से x। तो मैंने यहाँ पे ये स्टेप आपको इसलिए बताए हैं कि आप इस चीज को माइंड में रख लो। बेटा आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इंटीग्रेशन हो रही है अगर क्या है सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो, ठीक है, सेम वेरिएबल, और इंटीग्रेशन की लिमिट आपको सेम दिख रही हो हर बार, a से x, a से x, a से x, मतलब सेम हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको इस टाइप की जो फॉर्म होगी उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, इस पूरी चाहे यहाँ पे 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, उसको सिंपल एक बार लिखना है f ऑफ t, और ये जितने टाइम्स इंटीग्रेशन हमारे हो रही है वो ऐसे लिखनी है, ठीक है। ओके,
इतना क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो, जब मेरे पास इस तरीके की फॉर्म बनेगी तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन a से x एज इट इज, ठीक है, f ऑफ t dt, f ऑफ t dt, ये एज इट इज रहना है। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस टी की पावर n माइनस के 1 और अपॉन में n माइनस के 1 फैक्टोरियल। देखो आपको याद कैसे करना है, ठीक है, मेरे पास a से x f ऑफ t और dt की पावर n है, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला, देखो क्रैमिंग करने वाली चीज अलग होती है, पर माइंड में सेट कैसे करना है वो चीज मैं बता रही हूँ। तो देखो कैसे करना है, a से x एज इट इज, a से x एज इट इज, f ऑफ t एज इट इज, dt एज इट इज। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है एक फैक्टर x माइनस के t, और क्या है जो ये n है इसमें से एक माइनस करना है, और जो ऊपर है उसी का फैक्टोरियल। अब आप चेक कर लो चाहे, इंटीग्रेशन a से x माइनस टी की पावर n माइनस के 1 अपॉन में n माइनस के 1 फैक्टोरियल f ऑफ t dt। तो इजी तरीका क्या है कि सिंपल सा जो भी इस तरीके की फॉर्म आएगी ये एज इट इज, f ऑफ t dt एज इट इज, जो ये n है इसके लिए क्या होगा, x माइनस के t एक फैक्टर आएगा, ये माइंड में चीज ध्यान रखनी है आपको, इसकी पावर में n माइनस के 1 अपॉन में n माइनस के 1 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एक एग्जाम्पल देख लेती हूँ। देखो बेटा, अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से x इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ t dt dt। तो सबसे पहले आप क्या चीज चेक करोगे कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, t के, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में हमारी इंटीग्रेशन हो रही है और हर बार सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल। देखो यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में हो रही है, यहाँ भी t के रेस्पेक्ट में, तो सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। तो पहला जो पॉइंट है कि सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो चीज है। दूसरी चीज है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम होनी चाहिए हर बार। तो देखो यहाँ से 0 से x 0 से x दोनों बार हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, सेम, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो सेम है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, जो भी यहाँ पे जितनी भी बार है उसको सिंपल एक बार लिखूंगी f ऑफ t, और ये dt, और जितनी बार आ रही है यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे इसके ऊपर 2। बात समझ आ गई, यही चीज हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, कि जितनी भी बार हो सिंपल एक बार लिखना है f ऑफ t, और ये कितने टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स, तो इसके ऊपर n। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है, जितनी भी बार है उसको सिंपल एक बार लिखना है f ऑफ t, और dt कितनी बार आ रहा है, 2, तो इसके ऊपर 2, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो ये वाला एज इट इज, 0 से x एज इट इज, f ऑफ t और dt। अभी मैंने बताया था कि ये चीज सेम है। अब मेन चीज है यहाँ पे n का, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, उसके ऊपर क्या होगा n माइनस के 1 और अपॉन में n माइनस के 1 फैक्टोरियल। तो वो मैंने बाहर लिखा हुआ है, आप अंदर भी लिख लोगे, नो इशू, ठीक है। बात समझ आई। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कैसे, 0 से x एज इट इज, f ऑफ t और dt, ये तो आएगा ही। अब n वाली जो चीज है उसके लिए x माइनस t की पावर जो यहाँ पे होगा उसमें से एक कम, और वही चीज का फैक्टोरियल, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, दिस इज पूरा का पूरा 1 बन जाएगा यहाँ पे, ये एज इट इज 2 में से 1 गया 1 दिस, और ये मेरे पास 1 क्या आ गया। यहाँ पे ये मतलब 2 बार इंटीग्रेशन हो रही थी और यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल में चेंज हो गया। देखो यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कैसे चेंज करना है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास 2 बार था उसको मैंने सिंगल में ले आई। अगर इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल और करूं सेकेंड, ठीक है, मैं कर लूँ इस तरीके से 0 से x 0 से x 0 से x, यहाँ पे f ऑफ t dt dt dt,
ठीक है। फिर वही चीज हमने देखा, ये मल्टीपल इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, इसको हम चेंज करेंगे सिंगल इंटीग्रल में। अब इसको सिंगल इंटीग्रल में जब चेंज करेंगे तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है क्या वो सेम वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारे पास टी के रेस्पेक्ट में हो रही है, यहाँ भी टी के, यहाँ भी टी के, तो हर बार टी के ही रेस्पेक्ट में हो रही है। तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन हो रही है जिसके रेस्पेक्ट में, मतलब टी के रेस्पेक्ट में, वो क्या है मेरे पास सेम वेरिएबल। बात खत्म होगी, पहला पॉइंट क्लियर। फिर उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट है क्या वो सेम है। देखो 0 से x, 0 से x, 0 से x, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो भी मेरे पास क्या है यहाँ पे सेम है। तो दोनों चीज हमारे पास क्लियर होगी। तो हमें पता चल गया कि जो ये मतलब मल्टीपल इंटीग्रल चेंज टू सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में जो वाला पोर्शन है उसमें ये नोट वाला पॉइंट आया है, ठीक है। बात क्लियर होगी ना। अब इसको कैसे करेंगे कि जितनी बार भी आ रहा है इसको सिंपल हम एक बार लिखेंगे एफ ऑफ टी एज इट इज। अब यहाँ पे डी टी लिख के ये कितनी बार आ रहा है 1 2 3, इसके ऊपर 3। इतना पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब हमारे पास फॉर्मूला अगर याद करोगे, क्रैमिंग करोगे तो इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, भूल सकते हैं। तो इसको माइंड में कैसे सेट रखना है वो देखो, 0 से x एज इट इज, ठीक है, एफ ऑफ टी एज इट इज, डी टी एज इट इज। अब जो ये ऊपर मतलब n जो होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर आता है x माइनस टी, और इसके लिए क्या करते हैं इसमें से एक माइनस कर देते हैं और यही चीज नीचे लिख के इसका फैक्टोरियल। ये मैंने फैक्टोरियल का लगाया, 0 नहीं फैक्टोरियल, ठीक है क्लियर। तो 0 से x एज इट इज, x माइनस टी की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे इसको सॉल्व करके, 3 माइनस के 1 2, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ टी डी टी। ओके क्लियर बेटा। और यहाँ पे 0 से x माइनस टी की पावर 2 एफ ऑफ टी और डी टी। अब देखो 2 फैक्टोरियल क्या होता है मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 2, तो ये अपॉन में 2। अब ये अपॉन में 2 है, ये बाहर जा सकता है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल में थे और इसको मैंने चेंज कर दिया सिंगल में, ठीक है। लॉजिक वही लगा के रखना है आपको जो मैंने बताया। इस तरीके से आप 4 का भी कर सकते हो, ठीक है, 5 का भी कर सकते हो, 6 का भी कर सकते हो। तो इस इंपॉर्टेंट नोट में सिंपल एक चीज थी हमारे पास कि जब भी हम मल्टीपल इंटीग्रल को देखें, मल्टीपल इंटीग्रल जहां भी आपको दिखाई दे, पहले आप चेक करो कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही, जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, तो क्या हर बार सेम वेरिएबल है वहां पे। मतलब जैसे यहाँ पे हो रही है x1 फिर x2, तो यहाँ पे सेम वेरिएबल नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हर बार सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। दूसरा, फिर आप चेक करोगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हर बार मेरे पास सेम है। अगर ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो हम उसको लिखेंगे, ये जितनी बार भी एक बार लिखेंगे एफ ऑफ टी, और ये जो है इसके लिख के जितने टाइम्स हो रहा है वो उसकी पावर में ऐसे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए से एक्स एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस के टी, इसकी पावर में इसमें n में से एक कम, अपॉन में यही सेम करके फैक्टोरियल इसका, ठीक है। तो सिंपल है, तो आपको याद किस तरीके से रखना है वो चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसी तरीके से हम आगे 3 4, 3 का तो मैंने कर दिया, 4 अगर आ जाएगा तब भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच, आई होप यू कैन गेट हेल्पफुल नॉलेज फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। गुड लक बेटा। और एक चीज और मैं कहूंगी कि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।